बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग मराठा साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे। मराठा साम्राज्य के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, मराठा साम्राज्य का जानने का जो स्रोत है, मराठा साम्राज्य का इसके स्रोत क्या है। मराठा साम्राज्य पर एक पुस्तक लिखी गई है, मराठा साम्राज्य का इतिहास। एक लेखक के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, उससे हमें मराठा साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। जो कि मराठा साम्राज्य आपका वह जो पुस्तक है, वह उसके जो लेखक है मराठा साम्राज्य का जो इतिहासकार है। तो देखिए, मराठा साम्राज्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मराठा साम्राज्य, ठीक है। मराठा साम्राज्य की जो समय की बात करते हैं, मराठा साम्राज्य का जो कार्यकाल है आपका, वह 1627 से 1680 तक कार्यकाल है। मराठा साम्राज्य का जो संस्थापक थे आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, प्रथम संस्थापक है। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है, तो दूसरा संस्थापक जो है कि मराठा साम्राज्य का आपका बालाजी विश्वनाथ है, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ आपके द्वितीय संस्थापक मराठा साम्राज्य के हैं। तो मराठा साम्राज्य का जो कार्यकाल है आपका 1627 से, ठीक है। मराठा साम्राज्य का जो कार्यकाल है आपका, कार्यकाल इसका जो है कि 1627 से 1680 तक इसका समय है मराठा साम्राज्य का, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य में हम लोग देखते हैं, पहले शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मराठा साम्राज्य का जो कि शिवाजी का जन्म आपका 1627 में इनका जन्म होता है। 1627 में शिवाजी का जन्म होता है, जो कि शिवनेर दुर्ग आपका जो है कि यह आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। शिवनेर दुर्ग में उनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम था जीजाबाई, पिताजी आपके शाहजी भोसले, जो इनका वंश है आपका भोसले वंश से संबंधित है। शिवाजी की जो पत्नी थी आपकी साईबाई निम्बालकर, ठीक है। शिवाजी की पत्नी थी साईबाई निम्बालकर, यह शिवाजी की प्रथम पत्नी थी। तो देखिए, शिवाजी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। शिवाजी, ठीक है, नाम आपका शिवाजी है इनका, ठीक है, नाम शिवाजी, ठीक है। इनका जो जन्म होता है आपका 1627 ईस्वी में। स्थान यदि पूछा जाए तो स्थान जो है कि शिवनेर दुर्ग में, ठीक है, शिवनेर दुर्ग। इनकी जो माता का नाम था, माता आपकी जीजाबाई पिताजी का नाम था इनके शाहजी भोसले, ठीक है। इनकी जो पत्नी थी साईबाई निम्बालकर, इनकी प्रथम पत्नी थी। इनकी कई पत्नियां थी, ठीक है। तो इनकी पहली पत्नी थी साईबाई निम्बालकर, और जो दूसरी पत्नी थी आपकी पार्वती बाई, ठीक है, जो कि शिवाजी के मृत्यु के बाद वह सती हो गई थी। और जो एक और पत्नी थी सायराबाई, ठीक है, सायराबाई, जो कि इनका पुत्र था राजा राम ने जब शिवाजी की मृत्यु हुई, तो अंतिम संस्कार जो है कि सायराबाई का पुत्र राजा राम ने उनका अंतिम संस्कार किया, ठीक है। शिवाजी की जो मृत्यु जो हुई थी 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी।
ठीक है। 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई। तो देखिए पत्नी आपकी साईबाई निम्बालकर थी, जो है कि मराठा साम्राज्य का इतिहासकार आपका है। ठीक है, मराठा साम्राज्य का इतिहासकार किसे कहा जाता है, यदि आपके प्रश्न में आ जाता है। मराठा साम्राज्य का इतिहासकार कौन है? ठीक है, मराठा साम्राज्य का इतिहासकार, मराठा साम्राज्य का इतिहासकार आपका ग्रांट डफ। ठीक है, मराठा साम्राज्य का इतिहासकार ग्रांट डफ। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग शिवाजी का, जो कि इनका राजधानी रायगढ़। शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार होता है। पहली बार जो राज्याभिषेक हुआ था तो इनकी माता जी की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए शिवाजी का जो है कि इनका राजधानी रायगढ़, इनका जो राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक का जो समय है आपका राज्याभिषेक, ठीक है, राज्याभिषेक का जो आपका समय है आपका 1674 में इनका राज्याभिषेक होता है। एक यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि ठीक है, तो देखिए राज्याभिषेक के समय प्रश्न में यदि आता है तो बताइए कि राज्याभिषेक के समय किस अंग्रेज का प्रतिनिधि था। ठीक है, जब शिवाजी की राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय अंग्रेज एक प्रतिनिधि था वहां पर। ठीक है, तो उसका क्या नाम है? तो देखिए जो अंग्रेज प्रतिनिधि था आपका, हम लोग नोट में कर लिख लेते हैं इसको। जब इनका राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समय एक अंग्रेज प्रतिनिधि था जिसका नाम था हेनरी। ठीक है, तो उस समय प्रतिनिधि था इसकी देख रेख में जो है कि राज्याभिषेक हुआ वह था आपका हेनरी। ठीक है, हेनरी ऑक्सेडेन। ठीक है, हेनरी ऑक्सेडेन। ठीक है, यह जो है कि उस समय अंग्रेज था। ठीक है, ऑक्सीडेन अंग्रेज, यह अंग्रेज था। ठीक है, यह अंग्रेज था, इसके प्रतिनिधि में इनका राज्याभिषेक होता है। तो देखिए जो शिवाजी के जो शिवाजी के गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, ठीक है, एक आध्यात्मिक गुरु थे और जिनकी देख रेख में वह शिवाजी आगे बढ़े थे वो आपके कोणदेव थे। ठीक है, और जो आध्यात्मिक जो जिनसे शिक्षा प्राप्त की थी उन गुरु का नाम था आपका रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु हैं। तो देखिए आध्यात्मिक गुरु, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु आपके रामदास। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु आपके रामदास थे। तो देखिए शिवाजी की जो है कि शिवाजी की जो अंतिम अभियान था वो आपका जिंजी के विरुद्ध था। ठीक है, 1668 में शिवाजी की अंतिम अभियान। तो देखिए शिवाजी का अंतिम अभियान कह सकते हैं युद्ध। ठीक है, अंतिम अभियान 1668 में जो कि जिंजी के विरुद्ध था। ठीक है, जिंजी के विरुद्ध था अंतिम अभियान। ठीक है, तो जो शिवाजी के आपके 1665 में एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम था पुरंदर संधि। ठीक है, यह एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पुरंदर की संधि किस सन में हुई और किसके बीच में हुई थी। तो जो पुरंदर की संधि है आपकी 22 जून 1665 ईस्वी में जय सिंह
और आपके शिवाजी के मध्य में होता है। ठीक है, पुरंदर की संधि होती है। तो देखिए जो शिवाजी थे बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। ठीक है, शिवाजी को जो है कि आपके जो शिवाजी के हैं इनको 1665 ईस्वी में जो है कि दीवाने खास में, ठीक है, वहां पर उपस्थित होते हैं। तो देखिए पुरंदर की संधि दीवाने खास में ही जो जय सिंह जो है कि शिवाजी को वहां पर लिया कर गया था साथ में। ठीक है, तो देखिए शिवाजी बहुत एक और यहाँ से प्रश्न बनता है कैसे कि देखिए शिवाजी को एक कोटेशन है औरंगजेब का जो है कि औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा है। ठीक है, पहाड़ी चूहा किसने कहा है? तो औरंगजेब ने। एक प्रश्न है कि धूल में खिला फूल यह किसको कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है? तो जो है कि हम लोग देखते हैं धूल में खिला फूल किसको कहा गया है और किसने कहा है, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो देखिए शिवाजी की जो है कि औरंगजेब द्वारा इनको औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के द्वारा इनको कहा गया पहाड़ी चूहा। ठीक है, पहाड़ी चूहा क्योंकि यह ज्यादा जीवनापन व्यतीत पहाड़ी क्षेत्रों में ही करते थे। ठीक है, तो इसलिए औरंगजेब इनको पहाड़ी चूहा कहा है। और जो शिवाजी हैं यह बहुत से युद्ध जीतते गए। जो है कि शिवाजी तेजी से आगे बढ़ रहे थे तो इनको जो है कि दबाने के लिए या इनको मृत्यु दंड देने के लिए आपके एक दक्षिण, ठीक है, दक्षिण का गवर्नर नियुक्त करते हैं आपके। तो देखिए इनको जो है कि शिवाजी को मारने के लिए शिवाजी को मारने के लिए आपके, ठीक है, शाइस्ता खां, ठीक है, शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त करता है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब जो है कि शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर या सूबेदार या राज्यपाल, ठीक है, नियुक्त करता है शिवाजी को मृत्यु दंड देने के लिए। तो जो है कि शिवाजी को मारने के लिए आपके शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त करता है। ठीक है, मारने के लिए दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया आपका, दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया आपका शाइस्ता खां को। ठीक है, शाइस्ता खां को नियुक्त किया औरंगजेब शिवाजी को मारने के लिए। जो कि शाइस्ता खां को तो ऐसा मारा कि पूछिए मत। ठीक है, शाइस्ता खां को जो कि इसके रात में आपके यह मारने की शिवाजी को योजना बना रहा था। ठीक है, तभी शिवाजी जो है कि रात के समय में, और बहुत से युद्ध जो है कि रात के समय में ही करते थे शिवाजी। तो रात के समय वह जो है कि यह जो शाइस्ता खां था यह आपके लाल महल में था। यह जो जिस महल में रहता था उस महल का नाम था लाल महल। वहाँ पे जो है कि शिवाजी रात के समय में यह मारने की योजना बना रहा था उनको। तब तक जो है कि शिवाजी ही इस पर हमला बोल दिए। ठीक है, रात के समय में, और आते हैं रात के समय में लाल महल में प्रवेश करते हैं। तो यह शाइस्ता खां जो है कि यहाँ से भाग जाता है। ठीक है, इसका जो है कि काम खत्म कर देता है गजब का, कि इसका जो है कि 2 उंगलियों को काट दिया। ठीक है, 2 उंगलियों को शिवाजी ने इसका उंगली काट दिया
और यह रात के ही समय में यहाँ से भाग गया। ठीक है, लाल महल से भाग गया। तो यह जो है कि शिवाजी को मारने के लिए शाइस्ता खां को नियुक्त किया आपका, ठीक है, गवर्नर बनाकर भेजा, राज्यपाल नियुक्त किया आपका औरंगजेब। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग औरंगजेब का एक जो जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे शिवाजी की आपके न्याय प्रशासन, ठीक है, न्याय प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। शिवाजी के समय में ही अष्ट प्रधान होते थे। ठीक है, अष्ट प्रधान 8 प्रधान थे इनको साम्राज्य को चलाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक जो है कि शिवाजी आपके इन्होंने 2 प्रकार के कर को लागू किए थे। एक आपका सरदेशमुखी कर था जो कि 1/10 था। सरदेशमुखी कर आपका 1/10 था। और एक कर था चौथ कर। ठीक है, जो कि चौथ कर था आपका 1/4। 1/4 शिवाजी चौथ कर से लेते थे। और जो है कि सरदेशमुखी जो कर था वह 1/10 कह सकते हैं उसको 10%। ठीक है, 10% सरदेशमुखी कर लेता था औरंगजेब। ठीक है, शिवाजी। ठीक है, प्रश्न में यह आपसे पूछा जाए कि बताइए कि एक प्रश्न में शिवाजी जो है कि किस क्षेत्र से, वह कौन सा क्षेत्र है जहां से न तो सरदेशमुखी कर और न ही चौथ कर को वसूले थे। वह आपका स्थान है आपका जोधपुर। ठीक है, जोधपुर से शिवाजी ने कभी भी ये 2 प्रकार के कर को नहीं वसूले थे। ठीक है, तो देखिए यह मराठा साम्राज्य से है। अब हम लोग अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। न्याय प्रशासन के बारे में, सम्राट मराठा साम्राज्य का जो चलाने का प्रशासन था ये कैसा था। ठीक है, धीरे धीरे यह जब पतन होंगे मराठा साम्राज्य का, तो धीरे धीरे आपके अंग्रेज भारत में प्रवेश करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।